यूएसए के बाद इंडिया पहला ऐसा कंट्री है जो ब्लैक होल को स्टडी करने जा रहा है। तो उन्होंने तो स्टार्ट किया एक्सपो सैट को लेके और उन्होंने इनका बजट 250 करोड़ रखा है, लेकिन यूएसए ने इसका बजट 1600 करोड़ रखा था। इंडिया की 1947 में 1.03 ट्रिलियन डॉलर की जो थी 0.73 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी थी, ठीक है। उससे बहुत कम पैसे रखे हैं और रिजल्ट्स आप देख लीजिएगा तकरीबन वही होंगे जो उनके रिजल्ट्स थे। आज इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 3.3 ट्रिलियन डॉलर से क्रॉस कर गई है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स। लेकिन अगर आप देखेंगे फ्रांस की तो भी 1.03 ट्रिलियन डॉलर पे, इट मींस कि इंडिया राइज कर रहा है। पाक स्टडीज हमें ये पढ़ाई जाती थी कि हम 1965 की जंग भी जीते हुए हैं, 71 की भी जीते हुए हैं, फलानी भी जीते हुए हैं। तो दो सोर्स थे हमारे पास, था एक पीटीवी था, दूसरा पाक स्टडीज था। उन दोनों के अंदर झूठ लिखा हुआ था। लेकिन जैसे अगर हम देख लें, हम एज अ भिखारी नेशन, इन्वेस्टमेंट उठ रही है, मुल्क आगे नहीं जा रहा, लॉ एंड जस्टिस कोई नहीं है, तो लोगों ने वही सीख लिया। अब देख ले हमारा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जब ये कहेगा कि हम इंडिया से 300 जंगें करने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप इंडिया से अच्छे ताल्लुकात रखने की कोई रख सकते हैं उम्मीद? मैंने भी लास्ट टाइम यही कहा था कि हमारे इसके साथ अमेरिका के साथ कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं, ठीक है। जैसे उसने कहा था एआई, उसने कहा एआई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। एक का एआई है अमेरिका और इंडिया। एक तरफ हम ये कहेंगे भाई हमने 300 जंगें करनी है इंडिया से, चाइना से या किसी भी कंट्री से, और फिर साथ हम कहें हमने उसके साथ रिलेशन बेहतर चाहते हैं, लेकिन वो हमारे साथ रिलेशन नहीं बेहतर करता। क्या ये भी बहुत ज़्यादा, इनका रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है और ये इन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी दे रहा है। जैसे कि कोई भी इशू हो वहाँ पे ऑलमोस्ट अमेरिका हर जगह पे इनके साथ ही होता है। जब पहले हमारा माइंडसेट ये होगा ना कि हमने जंगें करनी है, तो फिर उनके ख्यालात में भी यही रहेगा, दिल में यही रहेगा कि हमारे दुश्मन है। हमारे पास वो सारे रिसोर्सेज हैं जो किसी भी मुल्क में होने चाहिए। हम उन रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। जो उन रिसोर्सेज के लोग बैठे हुए हैं वो उस तरीके से डिसीजन नहीं ले रहे या उस तरीके से उन रिसोर्स यूज़ नहीं कर पा रहे, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे वो हमारे एग्रीकल्चर के रिसोर्सेज हों, चाहे वो हमारे बलूचिस्तान के रेकोटिक रिसोर्सेज हों, तो वो उस तरीके से चीज़ें नहीं हो पा रही। इसके अलावा पाकिस्तान का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बैलेंस है वो अभी तक नहीं हो सका। एक पढ़ा लिखा पाकिस्तानी और एक पढ़ा लिखा इंडियन वो कभी भी एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। वो बाहर के ममालिक में इकट्ठे काम करते हैं, इकट्ठे खाते पीते हैं और ह्यूमन डिग्निटी में सब इंसान बराबर हैं। इस टाइम पे जो हमारे तीन अहम तरीन पोस्ट हैं, एक हमारा चीफ जस्टिस और दूसरा चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी और हमारा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, वो तीनों जो हैं वो बलूचिस्तान से हैं, ठीक है। आप रिपोर्टर हैं, आप मुझे इस बात का जवाब दें कि पाकिस्तान कौन चला रहा है। आपने तो अभी बोले ना इंडिया नरेंद्र मोदी चला रहा है, ठीक है, आपने कॉन्फिडेंटली बात कर दी है, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि हमारा मुल्क कौन चला रहा है। उनको वही नहीं पता कि हमारा मुल्क कौन चला रहा है, ठीक है। और अब ये जो रिसेंटली महरांग बलोच वाला एक मसला बना था, उसके ऊपर इन तीनों का क्या स्टांस था? इन तीनों ने वहां पे कोई रोल प्ले नहीं किया जिससे वो मामला हल हो सके। और काट करने वाले हैं। टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 2024 स्टार्ट हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी पब्लिक के लिए जो सरप्राइज जो गिफ्ट रखा है उसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ इसरो ने जो एक्सपो सैटेलाइट लॉन्च की है ब्लैक होल को स्टडी करने के लिए, उसके ऊपर कितना खर्चा आया है, और नासा ने जो सेम इसी तरीके से सैटेलाइट लॉन्च की थी उसके ऊपर कितना खर्चा है उसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ कश्मीर को लेके कौन सी इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है, 2024 में क्या बड़ी डेवलपमेंट कश्मीर में होने वाली है, इन सब तो गेन करना पड़ता है ना। अगर इंडिया ने इंटरनेशनल मार्केट का ट्रस्ट गेन किया है तो आज पूरी दुनिया उसमें इन्वेस्ट कर रही है। आपके मुल्क में इन्वेस्टर क्यों नहीं आता? क्योंकि आपने ट्रस्ट गेन नहीं किया, आपने उन्हें फेवरेबल पॉलिसीज नहीं दी, आप उन्हें अच्छे रिटर्न्स नहीं दे रहे। अमेजोन आया पाकिस्तान में, क्या हाल किया हम लोगों ने अमेजोन का, हमने इतना फ्रॉड किया, अमेजोन ने अपना बोरी बिस्तर लपेटा और पाकिस्तान से चला गया। तो भाई जब तक आप किसी इन्वेस्टर का ट्रस्ट बिल्ड नहीं करेंगे वो आपके मुल्क में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। यूएसए के बाद इंडिया पहला ऐसा कंट्री है जो ब्लैक होल को स्टडी करने जा रहा है। तो उन्होंने तो स्टार्ट किया एक्सपो सैट को लेके और उन्होंने इनका बजट 250 करोड़ रखा है, लेकिन यूएसए ने इसका बजट 1600 करोड़ रखा था। उससे बहुत कम पैसे रखे हैं और रिजल्ट्स आप देख लीजिएगा तकरीबन वही होंगे जो उनके रिजल्ट्स थे। पाक स्टडीज हमें ये पढ़ाई जाती थी कि हम 1965 की जंग भी जीते हुए हैं, 71 की भी जीते हुए हैं, फलानी भी जीते हुए हैं। तो दो सोर्स थे हमारे पास, था एक पीटीवी था, दूसरा पाक स्टडीज था। उन दोनों के अंदर झूठ लिखा हुआ था, तो लोगों ने वही सीख लिया। अब देख ले हमारा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जब ये कहेगा कि हम इंडिया से 300 जंगें करने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप इंडिया से अच्छे ताल्लुकात रखने की कोई रख सकते हैं उम्मीद? मतलब एक तरफ हम ये कहेंगे भाई हमने 300 जंगें करनी है इंडिया से, चाइना से या किसी भी कंट्री से, और फिर साथ हम कहें हमने उसके साथ रिलेशन बेहतर चाहते हैं, लेकिन वो हमारे साथ रिलेशन नहीं बेहतर करता। क्या कहेंगे? ऐसी स्टेटमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर को देनी चाहिए। जब पहले हमारा माइंडसेट ये होगा ना कि हमने जंगें करनी है, तो फिर उनके ख्यालात में भी यही रहेगा, दिल में यही रहेगा कि हमारे दुश्मन है। एक पढ़ा लिखा पाकिस्तानी और एक पढ़ा लिखा इंडियन वो कभी भी एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। वो बाहर के ममालिक में इकट्ठे काम करते हैं, इकट्ठे खाते पीते हैं
और ह्यूमन डिग्निटी में सब इंसान बराबर हैं। और हमारे तो उनके साथ जुबान भी मिलती है, सकाफत भी मिलती है, हम तो हज़ारों सालों से इकट्ठे रहे। इंडिया की 1947 में 1.03 ट्रिलियन डॉलर की जो थी 0.73 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी थी, ठीक है। और फ्रांस की अगर आप देखें तो वो भी तकरीबन 1.73 ट्रिलियन थी। आज इंडिया की जो इकॉनमी है वो 3.3 ट्रिलियन डॉलर से क्रॉस कर गई है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स। लेकिन अगर आप देखेंगे फ्रांस की तो भी 1.03 ट्रिलियन डॉलर पे, इट मीन्स कि इंडिया राइज कर रहा है। लेकिन जैसे अगर हम देख लें, हम एज अ भिखारी नेशन, इन्वेस्टमेंट उठ रही है, मुल्क आगे नहीं जा रहा, लॉ एंड जस्टिस कोई नहीं है। मोदी ने भी लास्ट टाइम यही कहा था कि हमारे इसके साथ अमेरिका के साथ कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं, ठीक है। जैसे उसने कहा था AI, उसने कहा AI बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। एक AI है अमेरिका और इंडिया, ये भी बहुत ज़्यादा, इनका रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है और ये इन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी दे रहा है। जैसे कि कोई भी इशू हो वहाँ पे ऑलमोस्ट अमेरिका हर जगह पे इनके साथ ही होता है। हमारे पास वो सारे रिसोर्सेज हैं जो किसी भी मुल्क में होने चाहिए। हम उन रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। जो उन रिसोर्सेज के लोग बैठे हुए हैं वो उस तरीके से डिसीजन नहीं ले रहे या उस तरीके से उन रिसोर्स यूज़ नहीं कर पा रहे, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे वो हमारे एग्रीकल्चर के रिसोर्सेज हों, चाहे वो हमारे बलूचिस्तान के रिकॉर्डिक रिसोर्सेज हों, तो वो उस तरीके से चीज़ें नहीं हो पा रही। इसके अलावा पाकिस्तान का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बैलेंस है वो अभी तक नहीं। इस टाइम पे जो हमारे तीन अहम तरीन पोस्ट हैं, एक हमारा चीफ जस्टिस और दूसरा चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी और हमारा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, वो तीनों जो हैं वो बलूचिस्तान से हैं, ठीक है। और अब ये जो रिसेंटली महारांग बलोच वाला एक मसला बना था, उसके ऊपर इन तीनों का क्या स्टांस था? इन तीनों ने वहां पे कोई रोल प्ले नहीं किया जिससे वो मामला हल हो सके। 50 साल से हम एक घटिया नारा सुन रहे हैं, वही हमें सुनने को मिलेगा कि जनाब जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, और दूसरा हमें ये सुनने को मिलेगा कि भाई ये फंडिंग जो है वो इंडिया कर रहा है। हमारे मुल्क में ना बड़ा आसान तरीका है, कुछ भी बुरा हो जाए, कुछ भी बुरा हो जाए, वो आपके पास एक आसान तरीका है कि आप ये कह के जान छुड़वा लो कि भाई जो करवा रहा है इंडिया करवा रहा है, इसको इंडिया फंड कर रहा है और इसके अंदर राग एजेंट शामिल हैं। आप माशाल्लाह खुद एक चैनल वाले हैं, आप मुझे बताएं पाकिस्तान में यूट्यूब का दफ्तर है, नहीं यूट्यूब का ऑफिस तो नहीं है। इंडिया में यूट्यूब का दफ्तर है। ऐसे ही ऐसे अगर हम अपना इवन यूट्यूब पाकिस्तान में फेसबुक मोनेटाइज नहीं है। देखे ना कि हमने काम ही नहीं किया पाकिस्तान में रह के, और इंडिया ने वहाँ पे अपना यूट्यूब का दफ्तर बनाया। देखिए आपके चैनल पे कॉपीराइट आ जाता है और आपका चैनल बंद हो जाता ठीक है। है। इधर काम करने वाला कोई नहीं है। हो सका। आप रिपोर्टर हैं, आप मुझे इस बात का जवाब दें कि पाकिस्तान कौन चला रहा है। आपने तो अभी बोला ना इंडिया नरेंद्र मोदी चला रहा है, ठीक है, आपने कॉन्फिडेंटली बात कर दी है, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि हमारा मुल्क कौन चला रहा है। उनको वही नहीं पता कि हमारा मुल्क कौन चला रहा है, ठीक है। तो जब तक एक ही मुल्क का हाल है कि स्टेबल जमहूरियत हो, ठीक है, और अवाम की जो राय है, ठीक है, उसको कुछ समझा जाए, हमें भेड़ बकरियां ना समझा जाए। इंडिया के जो आप अगर वर्ल्ड के बिलियनर्स का भी देखें तो इंडिया में तकरीबन कोई 167 बिलियनर्स हैं, लाइक टाटा कंपनीज है, अडानी ग्रुप है। तो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है, उन्होंने एक पॉलिसी होती है कि आपके जो मेन फैक्टर होता है ना, ये नहीं है कि इंडिया वाले करप्ट नहीं है, दे आर मोस्ट करप्टेड नेशंस, हमारे जैसे ही हैं। बट पॉइंट ये है कि उन्होंने एक रूल्स एंड लॉ को और उसके बाद जो उनके इकोनॉमी जो इन्वेस्टर्स था उनका एक एतमाद जीता। इलेक्शन इस वक्त यूएसए के अंदर भी होने वाले हैं, पाकिस्तान के अंदर भी होने वाले हैं, बांग्लादेश के अंदर, इंडिया के अंदर, तो खित्ते की सूरत हाल टोटल तौर पे चेंज होने वाली है, ठीक है। लेकिन उधर तीन मुल्कों के अंदर होने हैं इलेक्शन, हमारे पाकिस्तान में होगी सिलेक्शन। मैं आपको बेसिक डिफरेंस बताऊं, ये भाई खड़े हैं मेरे पास, भाई आपको पता है कि इंडिया के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, क्या इंडिया का प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरे कर लेगा? हाँ जी, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरे करेगा? नहीं करेगा। ये एक बेसिक डिफरेंस है। लोगों ने प्रिडिक्ट किया है कि 2024 इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा लकी होने वाला है। 2024 में जो है इंडिया राइजिंग सुपर पावर जो है वो बन जाएगा। और उसके बरक्स अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान जो है वो राइजिंग एज अ बेकारी नेशन है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? जी मैं इस पे कहूँगा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो इंडिया की 1947 में 1.03 ट्रिलियन डॉलर की जो थी 0.73 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी थी, ठीक है। उन्होंने तो स्टार्ट किया एक्सपो सैट को लेके और उन्होंने इनका बजट 250 करोड़ रखा है, लेकिन यूएसए ने इसका बजट 1600 करोड़ रखा था, उससे बहुत कम पैसे रखे हैं। और रिजल्ट्स आप देख लीजिएगा तकरीबन वही होंगे जो उनके रिजल्ट्स थे। और उसके बाद उन्होंने पहले भी मिशंस भेजे, जैसे चंद्रयान मिशन था, मून मिशन था, और ये जो यूएसए के बाद इंडिया पहला ऐसा कंट्री है जो ब्लैक होल को स्टडी करने जा रहा है। इससे पहले यूएसए के अलावा और किसी कंट्री ने इसको स्टडी नहीं किया। चंद्रयान भी बड़ी अचीवमेंट थी मेरे ख्याल से, बहुत बड़ी उनकी 2023 की अचीवमेंट। मैं अगर कहूँ कि 2023 की बरसगीर पाक हिंद की अगर सबसे बड़ी अचीवमेंट है तो वो चंद्रयान 3 थी, और उसने सॉफ्ट लैंडिंग की थी, ठीक है, साउथ पोल के ऊपर। तो अभी जो है पाकिस्तान ने क्या दिया, इंडिया ने तो चलो अपनी अवाम को एक तोहफा दे दिया एक्सपो सैट की सूरत में,
पाकिस्तान के लोगों ने या पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने पाकिस्तानी अवाम को क्या तोहफा दिया है? ठीक है, वो क्या तोहफा दी? वो तोहफा दिया है इनको ज्यादती की सूरत में, जुल्म की सूरत में। उनकी इस दफ़ा की जो रिपोर्ट आई है 2023 की, उसमें मुझे ये बताया गया कि इंडिया का जो है ना GDP रेशियो है वो है 6% आई है, और आई थिंक पाकिस्तान की जो नेगेटिव में आई है 0.5% है एज कम्पेयर। और जो जबकि जो इंडिया का GDP है वो अगर रैंकिंग वाइज देखा जाए वो भी कहीं टॉप 5 में या फर्स्ट पे वो खड़ा हुआ है इस टाइम जो GDP इंडिया का है। तो ये तो आपकी बात ठीक है कि वो एज राइजिंग नेशन है, वो सुपर पावर बन रहा है,